अस्सलाम वालेकुम। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2592 जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवायत की है, उसमें जहन्नम के हवाले से रिवायत मौजूद है कि जहन्नम ने शिकायत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मेरा एक हिस्सा मेरे दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है। अब उसकी इस शिकायत के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको 2 सांसें निकालने की इजाज़त दी, जिसमें से एक सांस वो मौसम सरमा में और दूसरा सांस वो मौसम गर्मा में निकाल सकती है। अब ये जो 2 सांस अल्लाह ताला ने उसको निकालने की इजाज़त दी है, वो कब निकाल रही है और उसका जो असर है वो भी उसी हदीस मुबारक में बयान किया गया कि ये जो गर्मी और सर्दी हम इस दुनिया के ऊपर महसूस करते हैं, ये उसी जहन्नम की उन सांसों का नतीजा है जो वो एक सांस गर्मी में और एक सांस सर्दी में निकालती है। इस हवाले से डॉक्टर ज़करिया कमाल ने एक तफसीर लिखी और उस हवाले से उन्होंने एक कंसेप्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये कायनात जिसमें हम रह रहे हैं ये असल में जहन्नम ही है, और ये जो दुनिया है, ये जो ग्लोब है, ये जो अर्थ है, ये जहन्नम का ही एक ऑब्जेक्ट है। और इसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक हिफाजती हिसार बना दिया है ताकि इंसान जो है यहाँ पे ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन अगर ये हिफाजती हिसार इसके ऊपर मौजूद ना हो, ये ओज़ोन लेयर इसके ऊपर मौजूद ना हो, ये फ़िज़ाओं का गिलाफ इसके ऊपर मौजूद ना हो, हरारत को दर्जा हरारत को एक ख़ास लेवल पे एडजस्ट ना किया हुआ हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक ख़ास लेवल पे एडजस्ट ना किया हुआ हो, यहाँ पे ये नामियाती मादा मौजूद ना हो, यहाँ समंदरों के अंदर ये पानी मौजूद ना हो, तो इस सैयारा के ऊपर इंसान की ज़िंदगी कायम नहीं हो सकती, मौजूद नहीं हो सकती। अब देखते हैं इल्म साइंस इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि इल्म साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और स्टार्स की एवोल्यूशन के हवाले से या ज़मीन की ज़िंदगी के हवाले से या आसमान की वसअतों के हवाले से जितना भी साइंसी नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए या उसकी वजाहत करने के लिए हमें अहले मगरब की तरफ रजू करना पड़ता है, क्योंकि जो इल्म साइंस है इसकी बागडोर इस वक्त अहलियान मगरब के पास है। अब हम देखेंगे इस तरह के सितारों की तरफ कि क्या इस तरह के कुछ सितारे मौजूद हैं खला में, तो इल्म साइंस हमें बताता है कि 20वीं सदी के आगाज़ में एक अमरीकी माहिर फ़ल्कियात हेनरिटा लिविट सिफॉइड ने इस तरह के सैयारे दरियाफ़्त किए और उसी के नाम के लिहाज से इन सितारों का नाम सिफॉइड पल्सेटिंग स्टार्स रखा गया। यानी ये पल्सेटिंग स्टार्स हैं, जो पल्सेटिंग का मतलब ये है पल्स वाले, यानी कभी बुझ रहे हैं और कभी बंद हो रहे हैं, यानी इनकी रोशनी कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, और सिर्फ इनकी रोशनी ही बढ़ती कम नहीं होती बल्कि इनका हुजम भी बढ़ता और कम होता है। बिल्कुल इसी हदीस मुबारक के ऐन मुताबिक, क्योंकि हदीस मुबारक में भी यही है कि उस सितारे के कुछ हिस्सा को उसका कुछ हिस्सा खा जाता है, इसलिए उसका हुजम जो है वो कम हो जाएगा और फिर कभी उसका हुजम बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। लिहाजा डॉक्टर ज़करिया कमाल ने इसी बेस पे इसकी तफसीर ये की कि ये जो कायनात है जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये असल में जहन्नम पर मुश्तमिल कायनात है। जो लोग यहाँ से नेक होंगे उनको इस जहन्नमी कायनात से निकाल कर जन्नत की कायनात में ले जाया जाएगा, लेकिन वो लोग जो गुनाहगार होंगे उनको इसी जहन्नमी कायनात में ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया जाएगा। पल्सेटिंग स्टार्स ऐसे स्टार्स होते हैं जिनके दरमियान में एक न्यूट्रॉन स्टार मौजूद होता है, जिसका कुछ हिस्सा कुछ हिस्से के ऊपर गालिब आ जाता है या कुछ हिस्सा कुछ हिस्से को खा जाता है, और इससे एक बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी या तवानाई खारिज होती है। और आजकल इल्म फ़ल्कियात के अंदर, साइंस के अंदर ये एक बहुत ही अहम मौजू हैं, क्योंकि इनकी बुनियाद पर जो गैलेक्सीज़ हैं, जो कहकशाएँ हैं, उनका एक दूसरे से जो फासला है उसकी पैमाइश करने के ऊपर काम हो रहा है, ताकि उन एक कहकशां से दूसरी कहकशां का फासला इनके ज़रिए से मापा जा सके। इसके अलावा सितारों की एवोल्यूशन या उनकी ज़िंदगी के जो मराहल हैं वो इनके ज़रिए से ज़्यादा बेहतर तौर पर पता चल सकते हैं, क्योंकि जब इनकी रोशनी कम ज़्यादा होती है तो उससे इनको ऑब्ज़र्व करना और इनका मुशाहिदा करना आसान हो जाता है।